गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम बात करने वाले हैं 14 चैप्टर के बारे में होली फेथ की 2 बुक के माध्यम से। आज हम पढ़ेंगे V1 विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं उनके साथ आज हम V1 सीखने वाले हैं। V1 में क्या चेंजेस आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये सब आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना। इससे पहले की क्लासेस जो है, मतलब 30 नंबर की क्लास जो है बुक 2 की, उसमें हमने V1 विथ प्लूरल के साथ सीखा था, लेकिन अभी किसके साथ सीख रहे हैं हम, सिंगुलर के साथ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नोट द यूज ऑफ V1 प्लस एस और ES इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे तो उसमें V1 के साथ एस और ES लगाना कंपलसरी रहता है, लेकिन बहुत सी वर्ब्स ऐसी रहती है जिसमें वो नहीं बोलता है कि आप लगाइए। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, स्क्रॉल कर देता हूं थोड़ा सा और कर लेता हूं। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, शी, मोहन। शी मतलब वह लेडीज या वह, मतलब ये शी जो है वो फीमेल के लिए यूज किया जाता है, मतलब फेमिनाइन जिसको हम बोलते हैं। मिस्टर दास, मिस्टर दास कौन है, सिंगुलर है। और द हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी। क्या होता है, शिकारी। जॉन ये एक नाम है। द पोस्टमैन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये हमारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखिए हमारी जो वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया, हमारे जो काम करने वाली क्रियाएं हैं। अब हम सीखेंगे यहाँ पर कि जब भी सिंगुलर यूज किया जाए, मतलब ही, शी, मोहन, मिस्टर दास, जॉन, पोस्टमैन एक्सेट्रा, जब भी सिंगुलर आएगा तो उसकी सिंगुलर वर्ब्स के साथ एस या फिर ES लगाना कंपलसरी रहता है, तो ही आपका इंग्लिश करेक्ट मानी जाती है। स्पोकन के टाइम भी, इंग्लिश ग्रामर के टाइम भी, और आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट एग्जाम में भी बहुत कंपलसरी रहता है, तो ही आपका एग्जाम क्लियर होता है, तथा स्पोकन इंग्लिश तो ही क्लियर होती है। ये ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से हम सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर, मतलब लास्ट में क्या क्रिया किस चीज पे खत्म हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सब ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा। अब देख लीजिए थोड़ा सा और यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी जल्दी समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट देख लेना, इससे आपने, मैंने पहले बताया है प्लूरल में कि क्या होता है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में दरअसल में क्या होता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट की हम बात करते हैं और जब वर्ब में एस या ES लगाते हैं, जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, हम इस टेंस में उस चीज की बात करते हैं जो हम डेली करते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हो, आप नहाते हो, आप जाते हो, आप या फिर मैं पढ़ाता हूँ, वह खाना खाती है या वह स्कूल जाता है। वे, ये जो है, वे इसमें जो आएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा। तो अभी हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप कोई सिंगुलर व्यक्ति एक काम डेली करता है, डेली रूटीन का आता है, जब हम इसमें क्या बात करते हैं, डेली रूटीन की बात करते हैं। अब देखिए बिल्कुल ये मत सोचना कि क्या ये मतलब वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितना डिटेल में होता है उतना डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। शी कुक, कुक मतलब होता है पकाना। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर सिंगुलर यूज हो रहा है तो हम यहाँ पर प्लस के साथ क्या यस कर रहे हैं, एस। तो क्या हो गया यहाँ पर, कुक्स फूड, क्या बना रहा है, क्या क्रिया कर रही है, खाना बनाने की, मतलब वह खाना पकाती है। ठीक है, क्या करती है, खाना पकाती है। सेकंड, मोहन ड्रॉ प्लस एस। जब प्लूरल होता, मान के चलो कि मोहन और चिंकी होता, तो हम यहाँ पर ओनली ड्रॉ यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ए पिक्चर लगा देते हैं। लेकिन मोहन यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या बोल रहे हैं, मोहन ड्रॉ प्लस एस जोड़ देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉज ए पिक्चर। मोहन एक पिक्चर पे लाइन खींच रहा है। थर्ड, मिस्टर दास पीच प्लस, देखिए जब भी क्रिया के, मतलब वर्ब के एंडिंग में आपको एच दिख जाए, ठीक है, तो आप वहां पर क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए टीच, तो क्या हो गया, टीचेस।
क्या हो गया, टीचेस इंग्लिश। तो मिस्टर दास इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब देखिए ये जो मिस्टर दास है वो पढ़ाता है, मतलब उसका डेली रूटीन वाला काम है, इस तरीके से समझिए, ठीक है। उसका क्या है, डेली रूटीन का काम है। तो यहाँ पर वो क्या यूज कर रहे हैं, टीचर्स, ठीक है। ये हमारा सिंपल टेंस होता है जो हम सिंगुलर में यूज करते हैं, प्लूरल की क्लास हम पहले कर चुके हैं। द हंटर कैच, कैच मतलब पकड़ना, और ई एस लगा देंगे यहाँ पर क्योंकि लास्ट में क्या है, यहाँ पर सी और एच आ गया है। तो क्या हो जाएगा, कैचेस, क्या हो जाएगा, कैचेस। तो द हंटर कैचेस द वर्ड्स, शिकारी पक्षियों को पकड़ता है, शिकारी एक है। जॉन फ्लाई, ये वर्ब है हमारी, जब हम सिंगुलर के साथ यूज कर रहे हैं तो इसमें ई एच जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाई यूज हो रहा है। जब भी जिस वर्ड में, मतलब जिस वर्ब में एंडिंग में वाई हो तो आप क्या लगा देंगे, ई एच जोड़ देंगे उसमें भी। तो क्या हो जाएगा, फ्लाइज। तो जॉन फ्लाइज ए काइट, जॉन एक पतंग उड़ाता है। उड़ाता है मतलब डेली उड़ाता है, इसलिए यहाँ पर डेली रूटीन की बात हो रही है। और द पोस्टमैन कैरीज ए बैग, ठीक है। द पोस्टमैन एक बैग कैरी मतलब लाता है, ठीक है, लाना, सॉरी ले जाता है, या मतलब कैरी मतलब ले जाना, ऐसा होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ये सेंटेंसेस की हम बात कर लेते हैं। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेकिंग क्वेश्चंस विद V1। अब हम मेकिंग क्वेश्चन करने, मतलब क्वेश्चन बनाने वाले हैं V1 के साथ, सिंगुलर फॉर्म के साथ। शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है या फिर बनाती है, ठीक है। ये देख लीजिए B1 प्लस एस या ई एच जोड़ना हमें इसमें, लेकिन कुक्स है तो यहाँ पर एस जुड़ जाएगा। शी डज कुक फूड। अब देखिए यदि आप नए आए होंगे इस चैनल पे तो आप बोल रहे होंगे कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जब भी सेंटेंस हो जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसमें फोर्स दे के बात करते हैं। फोर्स दे के मतलब क्या होता है बता देता हूँ। शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है, लेकिन आप बोल रहे हो कि वह खाना नहीं पकाती है। तो वो कैसे बोलेगी, यदि वो डेली पकाती तो कैसे बोलेगी, शी डज कुक फूड, वे खाना पकाती तो है, पकाती तो है, मतलब फोर्स देके बोल रहा है, मतलब करती है वो ऐसा। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डज शी कुक फूड, क्या वे खाना पकाती है, क्या बोलेंगे, डज शी कुक फूड, क्या वे खाना पकाती है। सेकंड समझ लीजिए आप यहाँ पर, मिसेस दास, मिसेस मतलब श्रीमती, दास टीचेस इंग्लिश, ठीक है। ये V1 प्लस लास्ट में हमारा टीच मतलब एच आ रहा था तो हमने क्या कर दिया, टीचेस इंग्लिश। मिसेस दास इंग्लिश पढ़ाती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मिसेस दास डजंट टीच इंग्लिश, नहीं पढ़ाती है। लेकिन आप बहुत से बच्चे बोलेंगे कि वो इंग्लिश पढ़ाती तो है, तो कैसे बोलेंगे, मिस्टर दास डज टीचेस टीच इंग्लिश। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक बात और रखना याद, जब भी हम फोर्स दे के बात करेंगे जिस सेंटेंस में, तो उसमें हमारा जो सिंगुलर फॉर्म रहेगा, मतलब जो वर्ब रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जो फॉर्म है वही रहेगी। देख लीजिए यहाँ पर एक बार, थोड़ा हटा के इसको बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, मिस्टर दास टीचर्स इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन जब डस यूज हो जाएगा इसमें, तो जब फोर्स देके बोलेगा तो ओनली बोलेगा टीच इंग्लिश। मिस्टर दास डस टीच इंग्लिश, मिस्टर दास इंग्लिश पढ़ाते तो हैं, क्या करते हैं, पढ़ाते तो हैं। तो डस मिस्टर दास टीच इंग्लिश, जब हम इंट्रोगेटिव करेंगे तब भी इसका फॉर्म सिंगुलरी मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा, उसमें ई एस नहीं, ई एस और एस नहीं जोड़ना है। इतना समझ में आ गया, डाउट क्लियर है क्या आपको पूरा, कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। अब देखिए, जॉन फ्लाइज ए काइट, जॉन पतंग उड़ाता है, क्या करता है, उड़ाता है। और जॉन डस फ्लाई ए काइट, जॉन पतंग उड़ाता तो है, जॉन डस फ्लाई ए काइट, ठीक है, ये आ गया समझ में। थर्ड, जॉन डस जॉन फ्लाई काइट, क्या जॉन पतंग उड़ाता है। देखिए इसके दोनों फॉर्म देख लीजिए, जब हम इसका पॉजिटिव आंसर बोलेंगे, जब पॉजिटिव में बात करेंगे तो इसमें एस या एस जुड़ जाएगा वर्ब में। और सेकंड में जब हम फोर्स दे के बोलेंगे तो
क्या होगा, डस के बाद आपको सिंगुलर मतलब वर्ब का सिंपल मतलब एस और ईएस नहीं जोड़ना है आपको वर्ब में। और थर्ड जो है उसमें भी आपको वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एड एस और ई एस द फॉलोइंग वर्ब्स। यहाँ पर कुछ वर्ब्स दी गई है, उसमें आपको एस और ई एस जोड़ना है। ब्रिंग हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स। ठीक है, ब्रिंग मतलब लाना, क्या होता है, लाना। बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइस। कैरी, टेल, केच, ब्रेक, किस, रन, स्पीक, रीच, ईट, फिनिश। ये आपको सेल्फ करना है, मतलब आपको ये ई एस और ई एस खुद को जोड़ लेना है और इसको नोट डाउन करते हुए चलना है, तो ये आपको पूरा इंग्लिश समझ में आने वाला है और ये हमेशा आपके लाइफ टाइम में प्रॉफिटेबल रहेगा, मतलब हमेशा आपको क्रेडिट देता रहेगा, ये आप बोल सकते हो। अब देखिए, टेल मतलब बताना, कैच मतलब पकड़ना, ब्रेक मीन्स तोड़ना, किस मतलब चाहना, ठीक, रन मतलब दौड़ना, स्पीक बोलना, रीच मतलब पहुंचना, ईट मीन्स खाना, फिनिश मतलब अंत करना या फिर खत्म करना। अब यहाँ पर सेकेंड क्या दिया गया है ये देख लेंगे हम। यहाँ पर राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद डस प्लस वी वन एंड देन टर्न देम इनटू क्वेश्चन। आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है इसको, किसके साथ, डस प्लस वी वन का बनाने के बाद। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं ओनली 2 बना के बताने वाला हूँ आपको, बाकी 2 थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन सिक्स आपको सेल्फ करना है। ठीक है, 7 फर्स्ट वक्त बात कर लेते हैं। ही बीट्स हिज डॉग, वह उसके कुत्ते को, बीट मतलब होता है मारना, क्या होता है, मारना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही बीट्स हिज डॉग। ये देखिए सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, एस लगा दिया, क्योंकि वो डेली करता है। तो सिंगुलर हम किसके साथ लगाते हैं, ई एस किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, समझ गए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस और ई एस लगेगा वर्ब में। तो वह उसके कुत्ते को मारता है। अब बोलेंगे वह कुत्ते को मारता तो है, जैसे कोई बोलेगा नहीं मारता है तो वो क्या, हम क्या बोलेंगे, नहीं मारता तो है, तो कैसे बोलेंगे, ही डज बीट हिज डॉग, वे कुत्ते को मारता तो है। और यदि नहीं मारता, मतलब क्वेश्चन करेंगे क्या वे कुत्ते को मारता है, तो क्या बोलेंगे, डज ही बीट हिज डॉग, क्या हो जाएगा, डज ही बीट हिज डॉग, क्या वे उसके कुत्ते को मारता है। सेकंड नंबर ध्यान से सुनिएगा, जॉन क्रॉसेस द रिवर, क्रॉसेस, ठीक है, इसमें देख लीजिए आपने एस लगा दिया है। ठीक है, सेकंड ऑलरेडी यहाँ पर थे, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस में एस जोड़ देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो जॉन क्रॉसेस द रिवर, जॉन नदी पार करता है। अब फोर्स दे के बात करना है, जॉन डज क्रॉस द रिवर, जॉन नदी पार करता तो है, और हम क्या बोलेंगे, क्या क्वेश्चन में कैसे बोलेंगे, क्या जॉन नदी पार करता है, तो डज जॉन क्रॉस द रिवर, ठीक है, डज जॉन क्रॉस द रिवर, क्या जॉन नदी को पार करता है। ये आपको सेल्फ कर लेना है, ठीक है, हिंदी लिखते हुए चलना है आपको सभी का। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, मेकिंग निगेटिव विथ वी वन, वी वन के साथ आपको निगेटिव सीखना है। वी वन प्लस एस ई एस और डस प्लस वी वन, ये दोनों सेंटेंसेस है, या भी आपको क्या करना है, आपको निगेटिव बना लेना है। इंट्रोगेटिव और निगेटिव में क्या होता है, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे और इंट्रो मतलब निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करना है, जो क्रिया है उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोहन ड्रॉज ए गुड पिक्चर्स, यहाँ पर एस एड हो गया है, मोहन अच्छी पिक्चर खींचता है। सेकंड क्या हो जाएगा, मोहन डज ड्रॉ गुड पिक्चर्स, मोहन अच्छी पिक्चर खींचता तो है, क्या करते हैं, मोहन डज ड्रॉ गुड पिक्चर, मोहन अच्छी पिक्चर खींचता तो है, लाइन खींचता तो है। मोहन डजंट ड्रॉ गुड पिक्चर, मोहन अच्छी लाइन नहीं खींचता है। और इसको आप शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डजंट, ये डज नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है, डजंट। तो मोहन डजंट ड्रॉ गुड पिक्चर, मोहन अच्छी पिक्चर्स नहीं खींचता है। सेकेंड हम बात कर लेंगे, द हंटर कैचेस द वर्ड, कैच है इसका मतलब इसका वर्ब, जब हम इसमें एच आ गया तो एस जोड़ दिया है। तो द हंटर कैचेस द वर्ड, शिकारी पक्षी पकड़ता है। क्या अब हम बोलेंगे शिकारी पक्षी पकड़ता तो है, वो मना कर रहा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, नहीं पकड़ता तो है, तो क्या बोलेंगे, द हंटर डज कैच द वर्ड्स,
क्या बोलेंगे? द हंटर कैच द वर्ड, द हंटर डज कैच द वर्ड्स। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, द हंटर डज कैच द वर्ड, शिकारी पक्षी पकड़ता तो है। ठीक है, ये हो गया है। था सेकंड, ये देख लीजिए, ये 4 तरीके से सेंटेंस बनाना बता रहे हैं हम आपको यहाँ पर। 5वां तरीका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव, मतलब क्वेश्चन बनाना। द हंटर डजंट कैच द बर्ड, शिकारी पक्षी नहीं पकड़ता है। लास्ट, द हंटर डजंट कैच द बर्ड, शिकारी पक्षी नहीं पकड़ता है। अब देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म है और ये इसका फुल फॉर्म है, तो दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। ये आप समझ लेंगे। थर्ड, खुद को आपका इसका हिंदी लिख लेना है। हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है ये देखिए, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस विद डस प्लस V1 एंड देन टर्न इनटू नेगेटिव फॉर्म्स। नेगेटिव फॉर्म्स मतलब ये अभी हमने किया है, आपको इस तरीके से ये बना लेना है। अब यहाँ पर भी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, सिंपल 2 बताने वाला हूँ, बाकी आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये सेल्फ कर लेना है। सेल्फ करने का मतलब ये रहता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर एक स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंड। देखिए, ही स्विम्स इन द रिवर, एस यहाँ पर हो गया। स्विम मतलब तैरना होता है, जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो वहां पर एस लग गया है। तो ही स्विम्स इन द रिवर, वह नदी में तैरता है। अब हमें फोर्स दे के बोलना है, वह नदी में तैरता तो है, तो ही डज स्विम इन द रिवर, वह नदी में तैरता तो है। अब हमें क्या करना है, निगेटिव में बनाना है। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, ही डज नॉट स्विम इन द रिवर, वह नदी में नहीं तैरता है। थर्ड रूल हो गया। फोर्थ तरीके से बना लेते हैं। फोर्थ मेथड क्या है, ही डजंट स्विम इन द रिवर। जब हम निगेटिव और क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम इस वर्ब में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, नहीं तैरता है। अब सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ, द मदर किसेस द चाइल्ड, माँ बच्चे को चाहती है। ठीक है, चाहती है। तो द, अब इसको क्या करना है, हमें डस प्लस V1 के साथ बनाना है। तो द मदर डस किस द चाइल्ड, क्या करना है, द मदर किस, द मदर डस किस द चाइल्ड, माँ बच्चे को चाहती तो है। नेगेटिव क्या हो जाएगा, द मदर डजंट मतलब डज नॉट किस द चाइल्ड, माँ बच्चे को नहीं चाहती है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेव कर लेना है, इसका हिंदी आपको खुद लिख लेना है। कोई भी दिक्कत आए आपको तो कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप भाषा में डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो कि आप ये सही करवा दीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पर देख लीजिए आप थोड़ा सा, 5 तरीके से सेंटेंस बन रहे हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन 5 वेज एज सो इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको 5 तरीके से दिया गया है, तो आपको इस तरीके से पूरे सेंटेंसेस बना लेना है, प्लस इसका हिंदी बन लिखते हुए चलना है। तो ये जो रहेगा मेरा लास्ट रहेगा, उसके बाद हम इस क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि ये जो है आपको सेल्फ करना है। अब देखिए, आप बोलेंगे तो मैं फर्स्ट ही बता दूंगा क्या है, ही राइड्स ए बाइसिकल, वह साइकिल चलाता है। ही डज राइड ए बाइसिकल, वह साइकिल चलाता तो है। अब हम बोलेंगे नहीं, मतलब नहीं चलाता है। तो ही डज नॉट राइड ए बाइसिकल, वह बाइसिकल नहीं चलाता है। अब हम बोलेंगे क्या वह साइकिल चलाता है, तो डज ही राइड ए बाइसिकल, डज ही राइड अ बाइसिकल, क्या वह साइकिल चलाता है, क्या वे। और हम बोलेंगे अब, जैसे हम शंका रहती है, जैसे आपको शंका रहती है, क्या वे साइकिल नहीं चलाता है, क्या वे इंग्लिश नहीं पढ़ता है, क्या वे स्कूल नहीं जाता है। तो जब हम इस तरीके का सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, डज ही नॉट राइड अ बाइसिकल, वह, क्या वह साइकिल नहीं चलाता है। अब ये जो है फर्स्ट वाला मैं आपको बता देता हूं, क्या लिखा हुआ है, मोहन स्पीक्स गुड इंग्लिश, सिंगुलर है। मोहन स्पीक जो है वर्ब है, हम सिंगुलर के साथ एस और एस जोड़ दिया, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एस जोड़ दिया है। तो मोहन अच्छी इंग्लिश बोलता है, क्या करता है, बोलता है। हम बोलेंगे मोहन अच्छी इंग्लिश बोलता तो है, जैसे कोई बोल रहा है नहीं उसको इंग्लिश नहीं आती है, वो तो गधा है, डंकी है, फलाना ढिकाना, लेकिन आपने बोलेंगे नहीं वो अच्छी इंग्लिश बोलता थे, तो कैसे बोलेंगे, मोहन डस स्पीक गुड इंग्लिश, क्या बोलेंगे, मोहन डस स्पीक गुड इंग्लिश, मोहन अच्छी इंग्लिश बोलता तो है। ठीक है, ये हमारा हो गया।
अब इस तरीके का बना लेंगे आप थर्ड नंबर का, मोहन डजंट, क्या बोलेंगे, डजंट या फिर डज नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, मोहन अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता है। अब थर्ड नंबर, सॉरी फोर्थ नंबर हम कर लेंगे यहाँ पर, फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, डस मोहन स्पीक गुड इंग्लिश, क्या मोहन अच्छी इंग्लिश बोलता है। फिफ्थ नंबर कर लेंगे, डस मोहन नॉट राइट, सॉरी डस मोहन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, क्या मोहन अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता है। अब देखिए ये हमारी क्लास अब खत्म हो गई है। अब देखिए ये आपको सेव कर लेना, जिससे आपको आपको खुद सेटिस्फाई हो कि कितना आपको आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।